दोस्तों, ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम देखते हैं कि टीचर रोना शुरू कर देती है क्योंकि श्रक मैम को टीचर की चड्डी मिल जाती है, जिसके कारण वो टीचर को ब्लैकमेल करती है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब सुबह होने पर जेफ कहता है कि मुझे टेबल के नीचे चिंगम चिपका हुआ मिला। टीचर कुछ जवाब नहीं देती और बाद में टीचर अपनी माँ के घर जाती है 50,000 रुपए उधार लेने, ये कहकर कि जेफ को लोन भरना है और इसके बारे में जेफ को कुछ मत बताना। उसकी माँ मान जाती है। कार में बैठने के बाद वो सेंड्री को फोन करके दोपहर में मिलने को कहती है। जाते समय वो फ्रेंकी की बाइक अपनी बहन के घर के बाहर देख लेती है। वो अंदर आकर उन दोनों को देख लेती है। उसकी बहन कहती है कि तुम भी अपने स्टूडेंट के साथ रहती हो। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। टीचर और सेंड्री फिर से अपने अड्डे पर मिलते हैं। टीचर कह देती है कि तुम्हारी माँ पैसे मांग रही है, नहीं देंगे तो पुलिस को कह देगी। सेंड्री कहता है कि उसे पैसे दे दो, हम वापस ले लेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। टीचर कहती है कि मेरी फैमिली है और ऐसा नहीं कर सकते। सेंड्री कहता है कि हम वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब वो अपने घर आता है, अपनी माँ के साथ बहस भी करता है। वो कहता है कि अगर तुमने पैसे लिए तो मैं उसे भगा ले जाऊंगा। माँ कहती है कि टीचर को जेल हो जाएगी। सेंड्री कहता है कि मैं कह दूंगा कि मेरी माँ झूठ बोल रही है क्योंकि मेरी माँ का स्क्रू ढीला है। ये सब बोलकर वो वहाँ से फेडरिश के घर चला जाता है। अगले दिन स्कूल में फ्रैंकी टीचर के पास आता है और सेंडर के बारे में कहता है कि तुम उसे अपने साथ नहीं रख सकती। टीचर कहती है हाँ जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो। और बाद में वो बाहर आकर अपने वकील को फोन करके पूछती है कि क्या 17 साल का स्टूडेंट टीचर के घर रह सकता है। तो वकील कहती है कि अगर तुम उसके साथ सोने लगोगी तो ये एक जुर्म है एक्सप्लॉयटेशन का, जिसमें 1 साल की जेल होगी। ये सुनने के बाद टीचर के हाथ कांपने लगते हैं। पढ़ाते समय टीचर अच्छे से फोकस नहीं कर पाती। स्कूल छूटने के बाद फेडरिक टीचर से कहती है कि वो लेस्बियन है। यह सुनकर टीचर को अच्छा लगा कि उसने टीचर पर भरोसा किया, जिसके बाद फेडरिक बिना सोचे टीचर को कह देती है कि हम दोनों साथ में रात गुजार सकते हैं। टीचर होने के नाते वो मना कर देती है। चुपके से रात में टीचर सेंडर की माँ के दरवाजे पर 50,000 रुपए का चेक देकर अपने घर आ जाती है और जेफ से कहती है कि मेरी माँ ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। अगले दिन सेंडर के घर पर पुलिस वाले आ जाते हैं उसकी माँ से पूछताछ करने श्रक और उसके टीचर के अफेयर के बारे में, जहाँ पर ना चाहते हुए भी उसकी माँ से वे लोग सच बुलवा लेते हैं और थोड़े समय बाद वे पुलिस वाले टीचर को अरेस्ट कर लेते हैं स्टूडेंट के साथ अफेयर करने पर। पूछताछ करने पर टीचर कुछ नहीं बताती तो पुलिस वाले एविडेंस के नाम पर वो लाल चड्डी दिखाते हैं, ये कहकर कि ये स्टूडेंट की माँ ने दिया है जो कि उसके बिस्तर पर मिला था। अब वे लोग उसकी बेटी टेरेसी का फोटो दिखाते हैं जो कि बाथरूम में होती है। इसी बाथरूम का सेंडर का भी फोटो होता है। ये एविडेंस देखकर टीचर के होश उड़ जाते हैं। बाहर सेंडर भागते हुए आ जाता है और टीचर को आवाज मारता है। वो इंस्पेक्टर से कहता है कि मेरी माँ ने झूठ बोला है और वो पागल है। इंस्पेक्टर उसे शांत होने को कहती है। सेंडर नहीं मानता। वो कहता है कि उसे जाने दो यहाँ से, तुम्हें कोई राइट नहीं है उसे यहाँ पर रखने का, ये इलीगल है। इंस्पेक्टर कहती है कि उसके घर पर तुमने रात गुजारी है। सेंड्री कहता है मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करवाई है, तुम्हें उसका अधिकार नहीं है, तुम उसके स्टूडेंट हो और ये गलत है। इंस्पेक्टर उसे वहाँ से भगा देती है। टीचर अपनी बहन को फोन करके कहती है कि जेफ को कहना कि मैं तुम्हारे घर पर रुकी हूँ। उसकी बहन कहती है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात गुजार रही हो। टीचर रोना शुरू कर देती है। अगले दिन कोर्ट में टीचर का कोई क्रम मिलन रिकॉर्ड ना होने पर कोर्ट उसे माफ कर देती है, लेकिन 2 कंडीशन पर। पहला ये कि वो कभी स्कूल नहीं जाएगी और दूसरा सेंड्री के साथ कभी बात नहीं करना है। अगर उसने ऐसा किया तो उसे जेल हो जाएगी। कार में बैठने के बाद उसकी बहन उसके फोन के बारे में पूछती है जो कि पुलिस वालों ने वापस नहीं किया था। उसकी बहन ये भी कहती है कि वो 17 साल का था, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उसकी टीचर हो। टीचर कहती है कि काश मैं उसकी टीचर नहीं होती और मैं श्रक से मिलना चाहती हूँ। उसकी बहन चिल्लाकर कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती वरना जेल हो जाएगी। टीचर के बारे में एक आर्टिकल भी छप चुका हुआ था जिसको देखने पर टीचर अपना माथा ठोकने लगती है। अब स्कूल में सीनियर टीचर सेंडर को समझा रही होती है कि ये बात किसी को नहीं बतानी है और हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। सेंडर कहता है मेरी एक मदद कर दो, मुझे टीचर से मिलवा दो। सीनियर टीचर कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हारी और उसकी बात नहीं हो पाएगी क्योंकि ये कोर्ट का कानून है। टीचर अपने हस्बैंड से मिलती है जहाँ पर वो कुछ नहीं कहता। टीचर उसे बोलने को कहती है। वह कहता है मुझे सब मालूम है तुम्हारे बारे में, जैसा मैं दिखता हूँ उतना पागल नहीं हूँ मैं। जिसके बाद वो उसे घर जाने को कहता है और बाद में रोने लगता है। अगली सुबह जेफ सेंड्री को फोन पर कहता है कि तुम नौकरी पर मत आना। जिसके बाद सेंडर टीचर को मैसेज में अपना पूरा प्यार जताता है और रिप्लाई करने को कहता है। अब टीचर की माँ घर आती है और कहती है लोग मुझे बार बार फोन किए जा रहे हैं,
जेफ कहता है, किसी बात का रिप्लाई मत करना, हर कोई अफवाह फैलाई जा रहा है। वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुमने वो चेक को अभी तक कैश क्यों नहीं किया? वो 50,000 रुपए तुम्हारे लोन के लिए थे। अब जेफ इमोशनली टीचर से कहता है कि तुमने वो चेक मुझे क्यों नहीं दिया? टीचर कहती है कि उन पैसों से मैंने उसकी माँ का मुंह बंद कर दिया है। अब अगले दिन श्रेक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहा होता है। वो कहती है, मैंने न्यूज में पढ़ा कि अपनी टीचर स्टूडेंट के साथ रात गुजार रही थी। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। सेंड्री अब जेफ के पास जाता है और माफी मांगता है। ये भी कहता है कि वो चैनली से बहुत प्यार करता है। जेफ कहता है, तुम सिर्फ उसके लिए टॉय हो, अब चले जाओ यहाँ से, मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी है। जेफ टीचर को कह रहा होता है कि बच्चे घर पर आने वाले हैं, उन्हें अब क्या कहना चाहिए? टीचर कहती है, जो सच है वो बोल दो। जिस पर जेफ कहता है कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? कुछ देर में बच्चे घर पर आ जाते हैं, जहाँ टीचर उन्हें कहती है कि सेंड्री घर पर कभी नहीं आएगा क्योंकि मॉम ने बहुत गलत काम किया है। ऐसा तुमने क्या कर दिया? एलर्ट पूछता है। टीचर कहती है, सेंड्री और मैंने बहुत गहरा रिश्ता बना लिया था। बाजू में बैठा हुआ जेफ अपने आंसू छुपा रहा था। एलर्ट कहता है कि रिश्ता तो अपना भी गहरा है। वो कहती है कि मेरा और सेंडर का रिश्ता बहुत करीब हो गया था, जिसकी वजह से मुझे जेल भी हो सकती थी। उसकी बेटी टेरेसी पूछती है कि आप डैडी से प्यार करती हो? टीचर कहती है कि हाँ, बहुत ज्यादा। अगर तुम्हारे डैड मुझे माफ कर दें तो। अचानक से दरवाजा खोलकर वहाँ पे सेंड्रिक आ जाता है और कहने लगता है कि पुलिस को मैंने कुछ नहीं बताया। इसी बीच वो जेफ को धक्का मार देता है और कहता है, बता दो इन सबको कि हम दोनों कितना प्यार करते हैं। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है क्योंकि जेफ ने फोन करके उसी वक्त